नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर फिर आपके बीच में एक नए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से आप लोग देखिए वीडियो को। और इस यहाँ सभी प्रश्न आपको, एक दो प्रश्न आपको लगभग सभी एग्जाम्स में मिल जाते हैं, तो बी सीरियस। और यहाँ से देखिए कैसे क्या है। ये जो हमारा हेडिंग है आज के वीडियो का वह है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जो हमारा बायोलॉजी है उसकी तो मुख्य क्या है, दो ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी होता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। लेकिन ये जीव विज्ञान की उप शाखा है, इसका क्वेश्चन वगैरह बनता है। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी, मेरे साथ भी आप लोग बोलते रहे। पक्षी या पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी ऐसे उड़ती है ना पक्षी, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। आगे देखते हैं, फूलों का अध्ययन, फूल यानी कि फ्लावर, तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। नेक्स्ट है कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन इंसेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीटो एंटो आ रहा है ना, मिल रहा, कीटो एंटोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन, मत्स्य पालन जो होता है, मछलियों का अध्ययन क्या कराता है, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। अगला है विषाणुओं का अध्ययन, जिसमें वह शाखा जिसमें वायरस या विषाणु का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं वायरोलॉजी, ठीक है। विटीकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया, जहाँ पर आपको स्टार दिख रहा होगा, देखिए सब अभी तो पूरा बताएंगे, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में कई बार पूछे गए प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। विटीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर एक स्टार और लगा दे रहा हूँ। विटीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, अंगूर, जो आप लोग खाते हैं अंगूर, वही अंगूर है। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, जो रेशम का कीट होता है वो किसके अंतर्गत उनका पालन जो करते हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर एक आपका विषय भी चलता है जब आप इंटर करने के बाद जब आप बीएससी करने जाते हैं, जैसे आपका बनारस में आपका यूपी कॉलेज में है, PHU में है, बहुत जगह इसके आपका वो चलता है इसकी पढ़ाई, तो बहुत ही कमर्शियल है आपका यह चीज़ सेरिकल्चर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर का क्या होता है, शहद की मक्खी या मधुमक्खी जिससे हम शहद प्राप्त करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एपीकल्चर पूछते क्या होगा, पिछले के एग्जाम्स वगैरह में आया हुआ है, शहद की मक्खी या मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन पूछता है तो क्या बताएंगे, एपीकल्चर। वर्मी कल्चर, अर्थवाम केचुआ, वही, ठीक है, केचुआ जो होता है खेतों में पाया जाता है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। आइए फिर रिपोर्ट देखते हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। जहां पर भी ऑस्टियो आ गया, ऑस्टियो जहां पर आ गया, ये समझ जाइए किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, वह आपका बोन से है, यानी कि हड्डियों से है। तो हड्डियों का अध्ययन प्यारे बच्चों ऑस्टियोलॉजी। और अगला है मिट्टी का अध्ययन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीडोलॉजी। देखिए मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, स्टार पहले से बना दिया हुआ। तो मिट्टी का अध्ययन क्या है, पीडोलॉजी। सर्प के विषय में अध्ययन, सर्प के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, तो सर्प है, सर्प यहाँ पर फिर लिखा है सर्पेंटोलॉजी, तो एकदम इजी है। सर्प के विषय के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन पहले इसका अर्थ समझे कि क्या है मृदा विहीन का मतलब, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मैंने क्या होता है, यहाँ से आता है मृदा हो गया, ऐसे थोड़ी, मृदा विहीन पादप, ये चार चीज मिलकर बना हुआ है, चार शब्दों से बना हुआ है। मृदा, मृदा माने मिट्टी, विहीन मतलब बिना मिट्टी के, पादप मतलब पौधा, और संवर्धन माने उसको उगाना, बढ़ाना, उसकी खेती करना। तो बिना मिट्टी के कोई किसी पादप, किसी पौधे का संवर्धन करना, उसको उगाना, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। अब देखिए यहाँ पर भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, हाइड्रो, देख रहे होंगे, हाइड्रो और पोनिक्स। तो हाइड्रो जहां भी आता है उसको क्या समझेंगे, वाटर से संबंधित है। जैसे तो हाइड्रो कहीं भी दिख गया तो हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर यानी कि पानी, और पोनिक्स यानी कि पानी में उगने वाला ऐसा पौधा जो कहाँ पर उगे, वो मिट्टी में
न उगे, मृदा विहीन पादप संवर्धन तो हाइड्रोपोनिक्स। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन। जीर्ण, जब हम वृद्ध होते हैं, जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उससे एक वर्ड है जीर्ण, जीर्ण को ही वृद्ध बोलते हैं। होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। ज से जेरेंटोलॉजी, ज से जीर्ण, इजी है जेरेंटोलॉजी। आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन। आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता कर समझते हैं। आनु का मतलब होता है बार बार, वंशिकता मतलब वंश में, यानी ऐसे कैरेक्टर, ऐसे लक्षण, ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, बार बार आते रहते हैं, तो उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन क्या है? जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स इसको बोलते हैं। ग्रेगर दान मेंडल साहब ने बताया था, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे। अगला है पर्वतों का अध्ययन। प्यारे बच्चों देखो, पर्वतों का अध्ययन, ये ओरोलॉजी है। ओरोलॉजी समझ रहे हैं ना, ओरोलॉजी क्या होता है? पर्वतों के पास जब आप घूमने के लिए जाते हैं अपने फैमिली के साथ, तो क्या होता है, वहाँ पर वन बड़ा खुश होता है, गाना वाना भी गाते हैं, ओरे पिया, इस तरह के कुछ गाने वगैरह गाते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ओरो है ना, ओरो इस तरह से, मतलब वैसे ऐसा नहीं कि मैं उस उधर जा रहा हूँ आपको लेकर के, मतलब समझाने के लिए किसी तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, ठीक है। जब एग्जाम में 4 ऑप्शन आता है ना, तब दिमाग नहीं काम करता है, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, कि ये होगा कि ये होगा। तो किसी तरीके से ओरे पिया से याद कर लीजिए, ठीक है। ओरोलॉजी सर बताए थे। अच्छा, ओरोलॉजी, ओरे पिया कहाँ पर? जब पर्वत, यानी कि पर्वतों का अध्ययन, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा लग रहा होगा आपको। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अध्ययन, जियोलॉजी, आप पहले से जानते होंगे इसको, ठीक है, जियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले, मैंने इसको 3-4 को लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसको अच्छे से, एकदम बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट हो जाए, ध्यान से समझिए। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। पुष्प यानी कि फूल, और फल यानी सीधी सी बात समझिए, फल फूल, ये सब का जो पौधे होते हैं, ये सब देने वाले पौधों का अध्ययन। दोनों पौधों का अध्ययन क्या बोलेंगे? हार्टिकल्चर, या हार्टिकल्चर की हिंदी, शुद्ध हिंदी क्या होती है? बागवानी। सीधी सी बात है, बागवानी अगर हमने कह दिया, अगर बागवानी कह दिए, अगर तो जानते हैं तो अच्छी बात है। और हार्टिकल्चर थोड़ा सा बस से बच्चे नहीं समझेंगे। तो पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं, यानी फल, फूल और सब्जी। यहाँ पर तो मैंने दिखाया है, सिर्फ पुष्प दिखा है और फल दिखा है, लेकिन अगर सब्जी भी दे दिया तो इन तीनों चीजों का, जो उनके प्लांट्स होते हैं, उनका जब अध्ययन करते हैं, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, और चाहे सब्जी हो, फल, फूल एवं सब्जी, इनके जो पौधे होते हैं, इन तीनों को मिला करके इनका जो अध्ययन करते हैं, तो उसको हम हिंदी ऐसे बागवानी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन। देखिए, तीनों को मिलाकर बोलेंगे तो हार्टिकल्चर बोलेंगे, लेकिन अब अलग अलग आ गया, पुष्प अलग आ गया, फल अलग आ गया, सब्जी अलग आ गया। तो पुष्पों का अध्ययन या फूलों की खेती, पुष्पों का अध्ययन या फूलों की खेती, तब क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। बहुत इजी है। एक्चुअली फूल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं ना, बोलिए मेरे साथ, जानते हैं ना? फूल का अंग्रेजी क्या होता है? फ्लावर होता है। तो बस फ्लावर, तो फ्लोरी में मिल रहा है ना, इससे समझ जाइए कि फ्लावर है तो फ्लोरिकल्चर हो गया। तो आप इधर मत देखो, पुष्प वगैरह मत देखो, पुष्पाराज बन जाओगे, ठीक है। इधर देखो, फूलों की खेती क्या है? फूलों की खेती यानी फ्लावर, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर, ठीक है। मुस्कुराते रहो यार, उसमें क्या है, ठीक है। फूलों की खेती क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है फलों की खेती। अब देखो, फलों की खेती हो गया तो क्या हो गया? पोमोलॉजी। पोमोग्रेनेट होता है ना, तो क्या होता है? पोमोग्रेनेट मैंने क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे आप लोग, कि फलों की खेती का अध्ययन, फलों की जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। फलों की खेती को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। अगला है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, ओलरा भोजपुरी में होता है ना, जिसे खा लिए, चलो ओलर गए, क्या कर दिए? ओलर गए, यानी कि सो गए। तो ऐसे समझो याद करने के लिए कि सब्जी खाना, आप खाना वाना खाए, सब्जी भी खाए, फिर ओलर गए, ठीक है कि नहीं? ये तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। याद रख लीजिए, सब्जी के लिए आएगा ओलेरीकल्चर, फूलों के लिए आएगा तो फ्लोरिकल्चर,
फूलों के लिए आएगा तो फ्लोरिकल्चर, सब्जी के लिए आएगा तो ओलरीकल्चर, अब फलों की खेती के लिए आएगा तो पोमोलॉजी। एक और लास्ट, जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म समझते हैं, जीवाश्म का अध्ययन क्या होता है, इसके लिए एक टर्म होता है एलिएंटोलॉजी, इसको बोलते हैं जीवाश्म का अध्ययन। बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसको। इस तरीके से आज के वीडियो हमारा यही था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मजा खूब आ रहा होगा। ऐसे खूब पढ़िए, मेहनत करिए, एक न एक दिन आपको जरूर परिणाम मिलेगा। सो थैंक यू।